की आतंकी फंडिंग में फंस गए केजरीवाल। सबूतों से भयंकर खुलासा, चौंक गए शाह। एलजी के एक्शन से हिली केजरीवाल की कुर्सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ शराब घोटाला तो दूसरी तरफ खालिस्तानियों से आतंकी फंडिंग केस में केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि एलजी के पास केजरीवाल के खिलाफ भयंकर सबूतों के साथ एक शिकायत पहुंची है, जिसे देखते ही एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ तुरंत छूटते ही एनआईए जांच की सिफारिश कर डाली है। ये खबर सुनते ही न सिर्फ केजरीवाल जेल में रोने लगे, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में तो भगदड़ ही मच गई, क्योंकि अब केजरीवाल का खात्मा तय हो गया है। पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केजरीवाल और पार्टी पर क्या आरोप? केजरीवाल और उनकी पार्टी पर खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग लेने का आरोप है। आतंकी फंडिंग को लेकर एलजी के पास एक शिकायत पहुंची थी। शिकायत में कहा गया कि आम आदमी पार्टी को देवेंद्र भुल्लर को रिहा करने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए फंड मिला था। इसके लिए खालिस्तानी आतंकी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 133 करोड़ 60 लाख रुपए मिले थे। ये शिकायत वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया की राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया और आपके पूर्व कार्यकर्ता मुनीश ने 1 अप्रैल को की थी। आरोप लगाया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ये रकम 2014 से लेकर 2022 के बीच में खालिस्तानी संगठन से ली है। पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल और खालिस्तान समर्थक सिखों के बीच साल 2014 में न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में केजरीवाल ने खालिस्तानी देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा करने का वादा किया था। इस बैठक की तस्वीरें रायजादा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर साल 2014 में साझा भी की थी। आरोप तो बेहद गंभीर है, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका एनआईए जांच के बाद ही खुलासा होगा। इसी वजह से एलजी ने बिना वक्त जाया किए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस मामले में एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। इस मामले पर शक इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि एक तो शिकायतकर्ताओं में खुद आपके पूर्व कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ये दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर प्रोफेसर भुल्लर को क्षमा देने की भी अपील की थी। तो अब समझ ही जाइए खेल क्या हुआ होगा। खैर, जैसे ही एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की, आम आदमी पार्टी ने बौखलाना शुरू कर दिया। एलजी पर ही आरोप लगाने बैठ गए। कहा बीजेपी हार रही है, इसलिए केजरीवाल को नए नए आरोपों में फंसाया जा रहा है। देखो, पंजाब में भी ये करी थी। जब पंजाब का चुनाव हार हो रहा था और भाजपा और उसके सारे जब बुरी तरह से हारने लगे, तो यही राग और यही टेप रिकॉर्ड उन्होंने बजाया था। पंजाब के लोगों ने बुरी तरह से भाजपा को हरा करके उसका जवाब दिया था। आज फिर भाजपा चुनाव देश में हार रही है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। दिल्ली के 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हार रही है। इसलिए फिर उन्होंने एक नया षड्यंत्र, पहले उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बना करके जेल में डाल देंगे। उल्टा हो गया, पूरी दिल्ली खड़ी हो गई अरविंद केजरीवाल के साथ। अब एक नया षड्यंत्र किए हैं। अब इस नए षड्यंत्र का जवाब 25 मई को दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। एलजी साहब का क्या है? एलजी साहब को तो ऊपर से एजेंट हैं भाजपा के, जो बटन दबती है वो बोल देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं। नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता 25 मई को इन सारे षड्यंत्रों का, सारे जेल का जवाब अपने वोट से देगी। पंजाब ने पहले जवाब दिया था, दिल्ली और देश इस बार फिर जवाब देगा। गोपाल राय भी इंतजार करें, जल्द ही मामले की सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को भी इसी तरह झूठ करार देती थी। सबूत गवाह सब होने के बाद भी इसे बीजेपी की साजिश और जांच एजेंसियों पर फंसाने के आरोप लगाती रही है। खैर, अगर शराब घोटाला झूठा होता तो शायद केजरीवाल के सिसोदिया को भी अभी तक जमानत मिल गई होती। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी ने भी एनआईए वाले मुद्दे पर आपको बुरी तरह घेर लिया है, गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जिससे पॉलिटिकल फंडिंग आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ली है। वह आतंकी संगठन जो विश्व भर में कुख्यात है अपनी कार्रवाई के लिए, उनसे पैसा लेना सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। जो लोग देश के दुश्मनों के साथ, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनसे आप जाके चंदा ले रहे हो, पॉलिटिकल फंडिंग ले रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? डूब के मर जाना चाहिए इनको। और ये पहली बार घटना नहीं है। 2017 के चुनाव में, पंजाब चुनाव में, खुद अरविंद केजरीवाल पाकिस्तानी लिबरेशन फ्रंट के मुखिया गुरविंदर सिंह के घर गए थे समर्थन मांगने।
उसी दिन से तय हो गया था कि ये पार्टी जो है देश के दुश्मनों के साथ खड़ी होती है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, एक सूबे को अलग करने की बात करते हैं। और अब जो $16 मिलियन का समाचार आ रहा है तो बड़ा गंभीर आरोप है। जो संगठन बाहर रहकर देश के टुकड़े करने की बात करता हो, आप उनसे राजनीतिक फंडिंग ले रहे हैं अपनी पार्टी को चलाने के लिए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकी फंडिंग के केजरीवाल पर लगे आरोपों पर हर तरफ से अब कार्रवाई की तेजी से मांग उठ रही है। बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। खैर, जो आरोप शिकायत में एलजी के पास भेजे गए हैं, वही आरोप हाल ही में खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भी वीडियो जारी कर केजरीवाल पर लगाए थे। क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। फिर लिया जाएगा हिसाब किताब कि प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर क्यों नहीं छड्या, क्यों खालिस्तान रेफरेंडम के संघर्ष करने वालों के उत्ते केस झूठे पाए गए, क्यों भाई अमृतपाल सिंह और एनएसए ला के डिब्रूगढ़ भेजा गया। हर एक चीज का हिसाब होएगा। जेलों के विच $16 मिलियन भी सिख पंथ का खालिस्तानी पक्षी सिखों का आम आदमी पार्टी ने लिया, उसका भी हिसाब किताब होएगा। तो ऐसे में अब जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। खैर, आने वाले दिनों में हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जब चारों तरफ से फंसे तो केजरीवाल के नेता सौरभ भारद्वाज ने सुकेश और पन्नू को बीजेपी का आदमी बताना शुरू कर दिया। तो चलिए जाते जाते सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ आरोप लगाते हुए बयान दिया, सुनवाते हैं। किसकी चिट्ठी है? अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है राष्ट्रपति को, जिसने गुलदार की मांग करते हुए। तो उससे इसका क्या लेना देना? मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कौन है, कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उनकी चुनाव में मदद के लिए अवतरित होते हैं, कौन है? सुकेश चंद्रशेखर, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने चुनावों के अंदर उतरते हैं। कौन है सुकेश चंद्रशेखर? एक ऐसे कॉनमैन जिन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नाम पे रेनबैक्सी के मालिकों की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन किया था। 200 करोड़ रुपए, यह प्रमाणित है। उन्होंने लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के ऑफिस के नाम से जेल में से फोन किया था सुकेश चंद्रशेखर ने, और इन दोनों उद्योगपतियों की पत्नियों ने 200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके कहने पे एलजी साहब सीबीआई जांच करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नंबर 1 है सुकेश चंद्रशेखर। दूसरा सहयोगी कौन है? एक एक्सट्रीमिस्ट पन्नू। जो एक्सट्रीमिस्ट है सब लोग जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के गवाह बन गए हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए उतर गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं तो हैरान हूं, सारे इस तरीके के लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों करते हैं? क्यों इनके चुनाव में मदद करने के लिए उतरते हैं? ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं इस चीज को। अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट हमें गाली दे रहा है, अगर कोई सुकेश चंद्रशेखर हमें गाली दे रहा है, ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं है। मगर किसका साथ दे रहे हैं? सुकेश चंद्रशेखर, भारतीय जनता पार्टी का। किसका साथ दे रहे हैं? पन्नू, जो एक्सट्रीमिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का। तो साफ दिख रहा है कौन किस तरफ खड़ा है, कौन लाइन के इस तरफ खड़ा है, कौन लाइन के इस तरफ खड़ा है।